क्वेश्चन दिया गया है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू half the length of the sides of the triangle is drawn. Find the area of the part of the triangle which is not included in the circle. ओके, ये रहा आपके सामने डायग्राम। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, हमें इस एरिया को बताना है जितना इस इन तीनों सर्कल के द्वारा इसको छोड़ दिया गया है ट्राइंगल को। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि इसकी जो भुजाएं हैं, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कर देंगे, तीन सर्कल सेक्टर सेक्टर बना रहे हैं और तीनों बराबर के सेक्टर हैं, तो हम इन तीनों को हम ले लेंगे। हम क्या करेंगे, तीन गुना कर देंगे एक सेक्टर को। तो यहाँ पर देखिए, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के सारे कोण होते हैं, तो हम जो है थीटा को रखेंगे 60। यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, या पाई की भी वैल्यू रख देते हैं, क्या दिक्कत है, 22/7 रख देते हैं। आर यानी कि 14 का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू थीटा है 60, 60/360 यानी कि 1/6। तीन एक नम तीन, तीन दूना 6, ठीक है। दो एक नम दो, 11 हो जाएगा यहाँ पे। और सात एक नम सात, सात दूनी 14, बड़े 14 ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हट जाएगा। चार एक नम चार, और आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अ, सात के पहाड़े में आठ आता है, सात सात चौक 28, ठीक है। 7 × 28, ओके। ये आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर आपका, ये बनेगा आपका 1.73, ठीक है। इंटू कितना का लेना है इसमें, 28 का पहाड़ा 7 बार आप पढ़िए कितना होता है। तो 28 का आधा कितना होता है, 14 यानी कि 140। और 28 का दुना कितना होता है, 56, ठीक है। 56 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 196। 196 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना होगा, 11 दूना 22, 22 का गुणा 14 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 दूना 28 यानी कि 280, और 14 दूना 28, 28 8, और ये कितना हो जाएगा, 308, ओके। हम आगे की कैलकुलेशन और करते हैं। आगे की कैलकुलेशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 196 का जो हमारा गुणा है, ये होने वाला है किसके साथ, एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो 173 है आपका, ये आपका जो है इसका गुणा होना है 196 से। चलिए, पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, लगभग 200 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम डबल कर लेंगे। इसकी वैल्यू को जब हम डबल करेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, ठीक है। और ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 100 का गुणा हो रहा है तो दशमलव ऐसे ही हट जाएंगे। दूसरी चीज है, जो ये डबल हुआ है, इसी का दशमलव के साथ जो वैल्यू है उसको घटा देंगे डबल करके। तो इसको डबल करेंगे, 34 दूना 68, और 6 दूनी 12, 68 की जगह पे कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दशमलव, तो अंक के बाद लग जाएगा, ठीक है। इसको हमें घटाना है इसमें से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 0, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा कुछ भी नहीं। ये हो गया 39.08। अब यहाँ पे कितना आना है, हमारा 308 आना है, 308। एक मिनट, ये आपका 3 है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ 6 का 9 हो गया, ये इतना फसल दिया 3 हो गया, यहाँ पे 3 आएगा, ओके। फिर 308, ये है हमारा। घटाएंगे 0.8, आपका इधर मिल ही जाएगा आपको। 10 में से 9 में से 8 का कितना बचा, एक बचेगा, और 3 के 3 बचेंगे, ये कट जाएगा, 31.08। ये आपका आंसर होगा, ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी।